नमस्कार फ्रेंड्स। अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स से जल्दी लाइव आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। वीडियो के शेयरिंग से आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा और लाइक करने से आपकी जो प्रेजेंस है उसका पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो CSIR नेट है मैथमेटिक्स, उसके जो सब्जेक्ट वेटेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मेरे पास मैथमेटिक्स में, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा जो कंटेंट होगा वो होगा डिस्कशन का, मीन्स सब्जेक्ट वेटेज का। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं CSIR नेट मैथमेटिक्स में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और ये जो मेरी आप क्लास देख रहे हैं वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हैं। मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। और मैं यहाँ आपकी हेल्प करूंगा मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। फ्रेंड्स ये तो था मेरे बारे में। अब हम अनअकैडमी के ऐप के बारे में जान लेते हैं क्या है वहां। यहाँ आपको मौका मिलता है जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके साथ पढ़ने का आपको मौका मिलता है। हर टॉपिक के यहाँ मेरे पास अनअकैडमी के पास टॉप एजुकेटर्स हैं, तो उनके साथ आप स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप CSIR नेट अगर क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं। सबसे पहले हम प्लस पर जानेंगे कि जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उस पर हमें क्या क्या मिलता है। फिर हम आइकॉनिक की बात करेंगे। अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहाँ मेरे को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस में मेरे पास जो भी एग्जाम है, एग्जाम सिलेबस जो है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा, ताकि जो मेरी प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो उसकी। सेकंड, अनलिमिटेड एक्सेस में मेरे पास क्या मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगी आपको, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ये तो था जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उस पर हमें क्या मिलता है, उसको किस तरह से लें अब ये जान लेते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, या मैनेज गोल्स में जाकर CSIR UGC नेट पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से जब मैं प्लस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। 1 मंथ की इतनी फीस, 3 मंथ की इतनी, 6 मंथ की इतनी, 12 मंथ की इतनी, 24 मंथ की इतनी। तो आप यहाँ से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं आपको सुगेस्ट करूं तो आपको मेरे अकॉर्डिंग 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना चाहिए। अगर आप पूछते हैं सर हमें कौन सा सब्सक्रिप्शन सुटेबल रहेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं अमित M10, अगर ये प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको फ्रेंड्स 10% का ऑफ मिलेगा, 10% का लेस मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ मेरे पास जो 12 मंथ की फीस है वो 13,750 रुपए है यहाँ। और अगर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया है अमित M10, तो आपकी जो फीस है 12 मंथ की वो 12,375 रुपए रह गई। तो फ्रेंड्स अगर आप 10% का लेस चाहते हैं तो मेरे प्रोमो कोड को यूज कीजिए। फ्रेंड्स उसके बाद हमें अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और जो हमें जिस भी टॉपिक के लेक्चर चाहिए वो आपको, जो कुछ भी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट अब आइकॉनिक की बात करेंगे। यहाँ मेरे पास 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का, सिर्फ ये 3 ही सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होते हैं, और ये उसकी फी है। यहाँ भी अगर फ्रेंड्स आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं अमित M10, तो यहाँ भी आपको 10% का लेस दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ 12 मंथ की जो फीस है वो 26,000 रुपए है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मेरा प्रोमो कोड यूज करने के बाद अमित M10,
तो आपकी जो फीस है वो 23,400 रह गई। तो 10% का अगर ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें क्या मिलता है हमें। लाइव क्लासेस मिलती हैं, पर्सनल कोच भी मिलता है, यहाँ टेस्ट सीरीज भी मिलती है, स्टडी प्लानर एंड बी वीकली रिव्यूज भी मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस भी मिलती है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग भी मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलते हैं यहाँ, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होती है, यहाँ स्टडी बूस्टर सेशन भी होता है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाता है यहाँ पर। मीन्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट जैसे ऑफलाइन ऑफ क्लासेस होते हैं उस तरह से आपका होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप जो हमारी क्लासेस है यो यूट्यूब लाइव भी होती हैं, और जो ये मेरे पास जो मैंने आपको फी बताई थी वो जल्दी ही हाइक होने वाली है। ये एक मैसेज आया है कि प्राइस हाइक अलर्ट। जो प्राइसेस हैं वो हाइक होने वाले हैं, जल्दी ही हाइक होने वाले हैं। तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। कहीं बाद में ये सोचते रह जाएं कि सब्सक्रिप्शन लेना था और जो प्राइसेस हैं वो हाइक हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो प्राइसेस हाइक अलर्ट है मीन्स 15 जुलाई 2021 तक ये जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप 15 जुलाई 2021 से पहले पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वेटेज की। सब्जेक्ट वेटेज अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो मेरे पास ये दो सब्जेक्ट होते हैं यूनिट वन में। यूनिट वन में मेरे पास ये दो सब्जेक्ट होते हैं, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। अब इनके वेटेज की बात करूं मैं तो जो रियल एनालिसिस है उसकी 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, और जो मार्क्स है वो 60 से 65 मार्क्स। और अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो उसके जो क्वेश्चन है वो 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और मार्क्स की बात करूं तो वो होते हैं 55 से 60 तक ऑन एवरेज। ये वेटेज आती है मेरे पास यूनिट वन में रियल की और लीनियर की। दैट्स क्लियर। अब अगर मैं यूनिट टू में बात करूं तो मेरे पास क्या आता है, टोपोलॉजी आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, मॉडर्न अलजेब्रा आता है। तो यहां अगर मैं टोपोलॉजी की बात करूं तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और वो 9 से 12 मार्क्स का आता है मेरे पास। अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूं तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। सेम अगर मैं मॉडर्न की बात करूं तो वहां भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, और वो जो वेटेज होती है दोनों की सेम लगभग सेम रहती है, 30 टू 35 मार्क्स। लेकिन और अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूं तो पिछले कुछ टाइम से ये फिक्स आ रहा है 31 मार्क्स का। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो पिछले कुछ टाइम से, पिछले 5 से 6 पेपर हो गए, ये फिक्स है 31 मार्क्स का आता है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तो दोनों का ये मैं मिक्स बोल रहा हूं। वहां मेरे पास 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी मेरे पास कितने मार्क्स के होते हैं, 30 से 35 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं सीओवी की बात करूं, ये मेरे पास क्या है, यूनिट नंबर 3 चल पड़ी है यहां से यहां तक। मीन्स ये अप्लाइड पोर्शन है मेरा। क्या है, अप्लाइड पोर्शन। और यूनिट नंबर 4 में मेरे पास क्या होता है, ये वाला स्टैटिक्स और एलपीपी। ये होती है यूनिट नंबर 4। ये यूनिट नंबर 3 है, अप्लाइड। तो यहां मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं।
30 to 35 मार्क्स के होते हैं। दोनों के आते ही है, डिफरेंशियल के भी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी। दैट्स क्लियर, दोनों के मैंने मिक्स करके लिख दिए ये। और अगर मैं सीओवी की बात करूं तो सीओवी में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं मेरे, और वो कितने 7 से 10 मार्क्स के आते हैं मेरे पास। अगर मैं इंटीग्रल इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ मेरे पास 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, और वो जो वेटेज होती है उसकी वो 10 से 15 मार्क्स की होती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ मेरे पास 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और 7 से 10 मार्क्स के होते हैं वो। ये थी मेरे पास जो यूनिट 3 है उसके बारे में बात। अब यूनिट नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। एलपीपी के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, और वो 3 से लेकर 4.75 तक के बनते हैं मेरे। अब अगर मैं बात करूं स्टैटिक्स की तो यहां मेरे पास 27 क्वेश्चन आते हैं, और जिसकी जो वेटेज है वो 110 मार्क्स की है। स्टैटिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मार्को चेन होता है, उसके काफी क्वेश्चन बनते हैं इसमें स्टैटिक्स में। अच्छा, मीन वेरिएंस इसके भी बनते हैं। फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी सब्जेक्ट वेटेज। उम्मीद करता हूं ये जो वेटेज है वो आपको हेल्प करेगी प्रिपरेशन करने में, मीन्स आपकी जो स्ट्रेटजी होगी उसको बनाने में आपकी ये हेल्प करेगी। दैट्स क्लियर। तो ये तो बनाई मैंने सब्जेक्ट वेटेज, जो भी पीछे के कुछ एग्जाम हुए हैं उनके अनुरूप मैंने ये वेटेज बनाई है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के लिए 4 ही यूनिट आती हैं। 3 फर्स्ट यूनिट में रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा, सेकंड में टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मॉडर्न अलजेब्रा, थर्ड में मेरे पास ये अप्लाइड पोर्शन आता है डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सीओवी इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, और फोर्थ में मेरे पास एलपीपी स्टैटिक्स आता है। दैट्स क्लियर। ये हो गई सब्जेक्ट वेटेज मेरी। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और देख लेते हैं। अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं, क्योंकि सबसे जो ज्यादा वेटेज है वो रियल एनालिसिस की है। अगर मैं स्टैटिक्स को छोड़ रहा हूं और नॉन स्टैटिक्स को छोड़कर मेरे पास से जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो रियल एनालिसिस की है। वो क्या है मेरे पास, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, रीमान इंटीग्रल एंड बाउंडेड वेरिएशन, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यहां जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। जो फंक्शंस की सीक्वेंस एंड सीरीज होती है वो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये 5 जो टॉपिक हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इनसे अलग भी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन यहां मैं सिर्फ आपको जो जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है वो बता रहा हूं। तो मेरे पास जो रियल एनालिसिस है उसमें ये जो 5 टॉपिक है वो तो आपको करके ही करके जाने हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज ये वाले जो 5 टॉपिक मैंने बताए ये तो करने ही करने हैं अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो यहां मेरे पास मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो कि हमारा टॉपिक चल भी रहा था, कुछ एक तो हमारा मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट हो गया। अब ट्रेस एंड डिटरमिनेंट चला हुआ है। दैट्स क्लियर। तो वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं लीनियर अलजेब्रा, तो यूट्यूब पे इसी यूट्यूब चैनल पर चला हुआ है। नेक्स्ट है मेरे पास वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनलाइजेबिलिटी, इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्वाड्रेटिक फॉर्म। पिछले कुछ टाइम से क्वाड्रेटिक फॉर्म, इनर प्रोडक्ट स्पेस, और मेरे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनलाइजेबिलिटी है, सॉरी, यहां से मोस्टली क्वेश्चन बन रहे हैं इन 3 टॉपिक से। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी एक क्वेश्चन पक्का बनता है, वेक्टर स्पेस से मेरे पास पक्के क्वेश्चन आते हैं, और मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज से तो आते ही आते हैं।
उसकी टाइप्स पर आते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उन पर आते हैं। तो यहां से बनते ही बनते हैं। तो ये मेरे पास लीनियर अलजेब्रा है। अगर आप फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम में एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आपको लीनियर अलजेब्रा तो कंप्लीट करके जाना चाहिए और अच्छे से करके जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। फिर भी अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते तो ये मेरी साइड से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से करके जरूर जाएं एग्जाम में अगर जा रहे हैं तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास ग्रुप एंड सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरम, रिंग एंड आइडियल, irreducibility of polynomials, field ed pid ufd एंड इंटीग्रल डोमेन, ये मेरे पास क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैं ये सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। आप अगर करना चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं मना कर रहा कि आपको पूरा नहीं करना है, कंप्लीट टॉपिक नहीं करना है। कंप्लीट टॉपिक है, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप कंप्लीट टॉपिक कीजिए ताकि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो सके। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हैं, आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे। वैसे भी तैयारी में अगर आप पहला जो टारगेट है आपका वो एग्जाम क्रैक करना है तो मेरा ये जो टॉपिक्स है वो अच्छे हैं आपके लिए। अगर आप इन टॉपिक्स को भी करके जा रहे हैं तो आपका जो एग्जाम है वो इजीली क्रैक हो सकता है। नेक्स्ट है मेरे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एनालिटिक एंड एंटायर फंक्शन, सिंगुलरिटी एंड रेजिड्यू, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, आइडेंटिटी थ्योरम एंड पिकार्ड थ्योरम और बाइलिनियर मैपिंग। ये मेरे पास 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो यहीं से आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। सबसे मतलब छोटा टॉपिक है और वेटेज 31 मार्क्स की लेकर आता है ये, और इजिली इसके क्वेश्चन हो जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। थोड़ी सी बस ध्यान देने की जरूरत है इसकी थ्योरी पर, बाकी और कुछ नहीं है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट मेरे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये मेरे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए। दैट्स क्लियर माय फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से हर बार क्वेश्चन बनता है, यहाँ भी है हर बार। फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चार पिट मेथड है, ये मेथड आ जाते हैं तो यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन बनता है। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन बनता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी क्वेश्चन बनता है, और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं हर बार। लगभग हर बार के जो क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हीं को आपके लिए बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वैसे तो आप करने को कंप्लीट करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मींस ये जो टॉपिक्स है उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ इंटरैक्टिव मेथड, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटरपोलेशन, ये जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं बात करता हूं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की तो यहाँ आइलर लैग्रांजेज इक्वेशन पर क्वेश्चन बनता है, यहाँ ब्रोकन पॉइंट पर भी क्वेश्चन बनता है। अगर मैं इंटीग्रल इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन और कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन पर, यहाँ ये दो दो टॉपिक हैं वो मेरे इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं सीओवी की बात करूं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बात करूं तो मेरे पास यहाँ आइलर लैग्रांज इक्वेशन और ब्रोकन पॉइंट, तो इन पर मेरे पास क्वेश्चन बनते हैं।
दैट्स क्लियर माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ये थे मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अब अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, छोटी से थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी के बारे में बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स से अगर मैं बात करता हूं आपको, अगर मैं प्योर की बात करूं, यूनिट 1 की बात करूं, तो वहां मेरे पास यूनिट 1 120 मार्क्स की आती है, और जिसमें मेरे पास 60 से 65 मार्क्स तो रियल है, और 55 से 60 मार्क्स मेरे पास क्या है, लीनियर अलजेब्रा है। अगर मैं ये दो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो आप अगर कर लेते हैं इन दोनों के, तो मेरे पास ज्यादा नहीं, यहाँ हम 70 से 75 मार्क्स अचीव करके चल पड़ते हैं। कि फर्स्ट यूनिट में हम 70 से 75 मार्क्स ले सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो कर लेते हैं आप। अगर मैं बात करूं यूनिट 2 की, यूनिट 2 में मेरे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स था, मॉडर्न था और टोपोलॉजी था। तो यहां मेरे पास अगर मैं बात करूं 30 से 35 का ये आता है, 30 से 35 का ये आता है, और ये कितना था, 9 से 10 का था ना, 9 से 12 का ये आता है मेरे पास। दैट्स क्लियर। तो अगर मैं यहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं अगर वो आप कर लेते हैं तो आप 30 से 35 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं वो कर लेते हैं तो 30 से 35 मार्क्स अचीव कर लेते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो एक छोटा सा टॉपिक होता है, छोटा सा टॉपिक है, और उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ जो पर्टिकुलर मैंने आपको टॉपिक बताए हैं लगभग वही से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर मैं मॉडर्न अलजेब्रा की बात करूं तो वहां भी मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। तो आप यहां से इजिली 30 से 35 मार्क्स ले सकते हैं। अब अगर मैं यूनिट 3 की बात करूं तो वहां मेरे पास क्या था, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा सीओवी, इंटीग्रल इक्वेशन, ये थे, और न्यूमेरिकल एनालिसिस ये था मेरे पास। तो अगर मैं यहां बात करूं तो यहां से मैं, अगर मैं कंप्लीट अप्लाइड की बात करूं, अगर आप कंप्लीट अप्लाइड की ही बात कर लेता हूं तो यहां मेरा जो स्कोर है वो अगर मैं 10 से 15 मार्क्स, सिर्फ 10 से 15 मार्क्स में अचीव कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा, अगर हमें स्टैटिक्स को छोड़ भी दे और एलपीपी को भी छोड़ दे तो मेरे पास अगर मैं इनका सम करूं तो 110 से लेकर 5 5 10 5 15, 110 से लेकर 125 मार्क्स तक हम अचीव कर रहे हैं। अब बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में भी मेरे पास 15 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर वहां से मैं 7 से 8 क्वेश्चन भी कर रहा हूं तो मेरे पास जो वेटेज है 7 से 8 क्वेश्चन करने के बाद अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 120 से लेकर 140, 15 125 आएगा यहाँ, क्योंकि वहां हमने 15 मार्क्स से ही 15 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो 30 का आता है पार्ट ए। अगर मैं यहाँ से 15 मार्क्स से अचीव करूं तो मेरे पास जो स्कोर है वो 125 से 140 के बीच हो जाता है। फिर भी अगर हमें इसको फिर पूछे के कम कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी वेटेज के कम बताता हूँ आपको कि जो ये 30 से 35 मार्क्स हैं इसमें मेरे आ गए 20 से 25, इसमें मेरे पास से कम हो गए, इसमें आ गए मेरे पास से 60 से 65 मार्क्स।
अगर मैं ये भी करके चलता हूं तब भी मेरे पास जो है ऑन एवरेज है वो मैं 110 से 120 के बीच मार्क्स लेकर आ रहा हूं। अगर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं अगर वो भी आप कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो मैंने टॉपिक बताए उनका डीपली आपको स्टडी करना है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से करके और फिर आप ये सोच रहे कि आप मार्क्स ले आएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको डीपली उनकी नॉलेज होनी चाहिए। जो टॉपिक हैं उनकी डीपली नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक, आपके लिए उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल होगा एग्जाम को क्रैक करने में। आज हमने जो सब्जेक्ट वेटेज है उसके बारे में बात की और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात की और लास्ट में थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये जो वीडियो है वो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जो मेरी न्यू कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।